देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, अधिकतर रील्स ऐसी आती रहती हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि एक लड़की का घर बिगाड़ने में अधिकतर उसकी माँ का हाथ होता है। 100 में से 98% ऐसा बताते हैं कि एक बेटी का घर अगर बिगड़ता है तो उसमें पूरा हाथ उसकी माँ का होता है। लेकिन मैं इसके विपरीत सोचता हूँ। जो लोग इस बात को कहते हैं वो अपने अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या आप अपनी बेटी का घर बिगाड़ना चाहोगे? कोई इस धरती पर ऐसा इंसान है जो ये चाहता है कि मेरी बेटी का तलाक हो जाए, मेरी बेटी वहां से तलाक लेकर अपने घर आ जाए? मैं नहीं मानता कोई माँ ऐसा चाहती होगी। माँ ममतामयी होती है, ये जरूर सोच सकती है कि मेरी बेटी का वहां सिक्का चले, मेरी बेटी की वहां पूछ हो, मेरी बेटी की वहां इज्जत हो। लेकिन कोई माँ कभी अपनी बेटी को ये शिक्षा नहीं दे सकती कि तू अपना तलाक लेकर और हमारे घर आ जा। मैं इसके हमेशा विपरीत रहता हूँ। लोग तरह तरह की रील बनाकर बोलते हैं, ऐसे ऐसे विद्वान हैं, ऐसे ऐसे बाबा हैं जिनकी वीडियो आती रहती है कि बेटी का घर एक माँ बिगाड़ती है। अरे वो बेवकूफ हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे घर में भी एक बेटी है? क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी बेटी अपना घर खराब करके तुम्हारे घर में आ जाए? ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ जीभ चला देने से और किसी की माँ पर इल्जाम लगा देने से सब कुछ बेहतर नहीं होता। कुछ कमियां हमें अपने आप भी सुधारनी चाहिए। ये माओ को जो दोष देती है ना पब्लिक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, सभा में बैठकर ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं, मेरी नजरों में वो मूर्ख लोग हैं और मूर्ख के साथ साथ धूर्त भी हैं। कोई माँ कभी अपनी बच्ची का घर नहीं बिगाड़ती। अरे वो माँ बड़े प्यार से शादी करती है, तिलक करती है, अपने दामाद का चंदन करती है और अपनी बेटी को घर से रोकर विदा करती है। इसलिए विदा नहीं करती कि मेरी बेटी तलाक लेकर वापस मेरे घर आ जाए। ये मूर्ख लोग होते हैं जो ऐसा ज्ञान समाज में फैलाते हैं। हमेशा माँ को दोष मत दो, कुछ अपनी कमियां भी सुधारो। अपने अंदर जो आपके कमी छुपी हुई है उनको सुधारो। जब हम लोग किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी तरफ भी उठती हैं, लेकिन इन उंगलियों पर कोई ध्यान नहीं देता। तो इसलिए कहता हूँ, किसी की बच्ची को परेशान करना बंद करो और उन माओ को दोष देना बंद करो जिनको आप लोग ये कहते हो कि माँ अपनी बेटी का घर बिगाड़ती है। आप सभी को हमेशा समझाता हूँ, दूसरे के घर से आई हुई बच्ची का ध्यान रखो, उनका पालन पोषण अच्छे से करो। वो एक पौधा होती है जो दूसरे के घर से उखाड़कर आपके घर में लगाया जाता है। अब ये आपका कर्तव्य बनता है, आप उसको कैसे पानी देकर सींचकर उसके जीवन को उज्जवल करोगे। और जो निकम्मे लोग होते हैं वो ऐसी घटिया बात बोलकर बेटी के और माँ के रिश्तों को तार तार करते हैं। तो इसलिए समाज में सुधार करने की जरूरत है और सुधार सबसे पहले खुद से करना चाहिए। हमेशा की तरह फिर कहता हूँ, दूसरे के घर से आई हुई बच्ची का ध्यान रखो, अपनी अपनी बहन बेटियों के यहाँ आया जाया करो, अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान किया करो, उनके तीज त्योहार दिया करो। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।